आज इडुटेरिया करंट अफेयर की 9वीं सेट पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ 9वीं सेट पढ़ते हैं। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? किस देश को हराकर? चीन को। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा, गलत है। नाइट सफारी जो है ये 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी, ये सही है। और इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्चे होंगे, ये भी सही है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुकरेल में होगी, तो बी आंसर इसका आंसर सही होगा। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र प्रारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? CO2 से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र, तो ये पुणे में किया गया है। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि बिहार में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलसी गेबर्ट को। तुलसी गेबर्ट को। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? चीन ने दी है। किस संस्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। गलत कौन है जो बताना है। तो ये टाइफाइड के लिए जो टीका बना है उसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है, ये सही है। इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है, ये गलत हो गया। और फिर यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है, ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर 1 और 3 होगा, यानी सी। नहीं, ये तो सही नहीं, गलत पूछा है। कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत हो जाएगा कौन सा? इसका गलत हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 दोनों गलत हैं। 2 और 3 गलत हैं। 8 नंबर सवाल हो गया है, अब 9वां नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 13वें इक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास। 13वें इक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच 13वें इक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, ये सही है। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, ये भी सही है। ये दोनों सही है। तो पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी सही है। तो इस प्रकार गलत कथन चूज करने बोला था, तीनों सही है, तो इनमें से कोई भी नहीं गलत है। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी बर्मन है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटिंग रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? IM पुस्तक का संकलन गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना की गई है? पश्चिम बंगाल। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना। इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, ये सही है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है, ये भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC नीति के संबंध में विचार करना है और गलत कथन बताना है। तो गलत कथन बताना है। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बन गया, गलत। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, तो ये सही है। तो गलत कथन केवल एक है। 17 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है, गलत।
आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। ये सही है, दूसरा सही है। तो सत्य कथन बोला था तो बी आंसर हो जाएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 17वां जो हुआ रियो डी जेनेरियो में। 16वां हुआ था, 16वां हुआ था रूस में हुआ था। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया? एपिकोम इंडिकम को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2023-22 तक सालाना औसत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कृषि क्षेत्र में 5% की वृद्धि हुई है। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म का वेब्स नाम है, वेब्स। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडिया दो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर बिहार है। प्रथम स्थान पे बिहार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो सुपोषित पंचायत अभियान बिहार शुरू किया है। बिहार ने शुरू किया है सुपोषित पंचायत अभियान। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार को मंजूरी दी है कर्नाटक ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। नेपाल को 700 करोड़ दिया गया था, भूटान को 150 करोड़ दिया गया था। और गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा है? 3 और 4 गलत है, 3 और 4 गलत है। तो इसी प्रकार डी आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। 12 लाख तक 0%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 30%। ये गलत है, 20 लाख से ऊपर तक जितना सब पर है 30%। तो इस प्रकार आंसर सी सही होगा। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता? किसने? चंद्रिका टंडन ने। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? विकसित भारत के विजन में कौन शामिल नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी ये शामिल है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये भी शामिल है और शून्य गरीबी ये भी शामिल है और स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास ये शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कौन कौन है? तो कृषि प्राथमिकता में शामिल है, एमएसएमई प्राथमिकता में शामिल है, निवेश भी प्राथमिकता में शामिल है और निर्यात भी प्राथमिकता में शामिल है। अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? मसूर को शामिल किया गया है, उड़द को भी शामिल किया गया है, तूर को भी शामिल किया गया है, मूंग को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर मूंग होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना रहेगा? वित्त वर्ष 2024 में भारत की मुद्रास्फीति कितना रहेगा? तो ये रहेगा 4.9% आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। भारतीय भाषा
पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो ये आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो ये अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खुला है। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित किससे है? धर्म गार्जियन जो वो थल सेना से संबंधित है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो ये क्या है? केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान में। केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान में। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान डब्ल्यूएचओ द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। एथेना रोबोटिक मून लैंडर एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इंस्टीट्यूटिव मशीन्स द्वारा। भारत का पहला फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देश में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? कौन सा सही है? इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंक्टेनस्टीन जो है ये सही है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। सफाई कर्मचारियों से संबंधित है भारत सरकार की नमस्ते योजना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ यानी 6.81 लाख करोड़। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? यूनानी चिकित्सा पर। तो इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने। भारत सरकार की संबल समर्थ योजना किनकी सुरक्षा और संरक्षण सशक्तिकरण से संबंधित है? संबल समर्थ योजना तो ये संबंधित है महिला आबादी से। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? 2025 का उद्देश्य विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से किया है। इस प्रकार आज का सवाल खत्म हो गया है।